राहुल गांधी के एटम बम के जवाब में 10 दिन के बाद में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतजार इस बात का था कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब कैसे देंगे। राहुल गांधी ने बिना किसी देरी के, चुनाव आयोग ने तो 10 दिन लगाए, लेकिन राहुल गांधी ने 10 घंटे भी नहीं लगाए और फटाक से इसका जवाब चुनाव आयोग को पकड़ा दिया। राहुल गांधी ने 4 बड़े सवाल चुनाव आयोग से फिर से पूछे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अब एक एक तिनका तिनका कर करके उसकी बाल की खाल निकाली जा रही है और जाहिर सी बात है, बाल की खाल निकालनी चाहिए भी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन बाल की खाल निकालने के बाद भी चुनाव आयोग यह हिम्मत नहीं दिखा पाया कि हम राहुल गांधी के खिलाफ केस करने जा रहे हैं, कोई लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक तरीके से पल्ला झाड़ दिया कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर जवाब दे। कायदे से एक तरीके से राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप 7 दिन में जवाब दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने 7 घंटे का समय भी नहीं लिया और वोट चोरी जो राहुल गांधी कहते रहे हैं उसको लेकर के जोरदार जवाब दिया, जोरदार तमाचा मारा है उल्टा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग वो कह रहा है कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे या हल्फनामा दे, और राहुल गांधी ने 4 बड़े सवाल रख दिए, मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन वो बताए कि जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित क्यों कर दिया गया, ये चुनाव आयोग बताए। इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, यानी लोकसभा चुनाव में आपने वोट डलवाया लोगों से और आप अब कह रहे हैं कि वो 22 लाख लोग मर गए हैं। इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से, वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब सीसीटीवी फुटेज न देने के नाम पर बहाना बना रही है। पहले वोट चोरी दबेपाओं की, दुबक्कर की और अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम की जा रही है। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुपके करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने, इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया था और राहुल गांधी ने अब इलेक्शन कमीशन से ही उल्टा पूछ लिया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज को लेकर के इस तरीके का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया कि चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार का मजाक बन गया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि माताओं बहनों की निजता का हनन हो जाएगा। एक बार पहले चुनाव आयोग का ये जवाब सुनिए और उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई।
उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? अब राहुल गांधी ने सीधे सवाल पूछा कि आपने 2023 के अंदर सीसीटीवी का फुटेज का जो नियम था उसको क्यों बदल दिया? पहले जो नियम था वो 1 साल तक था। 1 साल तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वो सेफ रहती थी। 1 साल तक कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी चाहे तो सीसीटीवी फुटेज उसको मिल सकता था। लेकिन अब 1 साल 365 दिन से घटा करके इसको सिर्फ 45 दिन कर दिया गया। बताइए, मतलब कहां तो पहले 12 महीने तक मिलता था और अब 2 महीने भी नहीं मिल रहा है। और क्या ये सीधे तौर पर आज के युग में आगे जाने की बजाय पीछे आना नहीं हो गया है? मतलब आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एक हार्ड ड्राइव के अंदर आप जब सालों भर की सीसीटीवी फुटेज रख सकते हैं या बहुत सारा आंकड़ा आप रख सकते हैं, बहुत सारा डेटा आप रख सकते हैं, तो ऐसे दौर में आप 365 दिन की बजाय 45 दिन पर क्यों आ गए? आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। अकेले राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ में मिलकर के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी का गोदी आयोग है। आप लोग किस लिए आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी में जो वोट की डकैती कर रहे हैं उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, तो गोदी आयोग रह गया। चुनाव आयोग वो बताए कि आखिरकार उसकी साख पर आज इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, या चुनाव आयोग को बताने की जरूरत नहीं है, उसका काम बोल रहा है। यानी उसने ये कमाया है। चुनाव आयोग ने जो काम किया है, इसके बाद में स्वाभाविक सी बात है कि लोग इस तरीके के आरोप लगाएंगे। कल 10 बड़े सवाल योगेंद्र यादव ने सामने रखे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और योगेंद्र यादव वो शख्स हैं जिन्होंने 25 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसी मुद्दे को लेकर के जिरह की थी। चुनाव आयोग को लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के योगेंद्र यादव ने क्या कहा है, 10 बड़े सवाल एक एक करके सुनिए। योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो 10 सवाल
जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, लेकिन जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। अगर कोई जवाब समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, जो मुझसे छूट गए हो या वो आप जोड़ दीजिएगा। सवाल पहला, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा? दूसरा सवाल, समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया था उसकी जांच क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थी तो क्या पुराने चुनाव में घपला था? चौथा सवाल, एसआईआर से पहले पार्टियों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया? पांचवा सवाल, चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन ना करने की स्थापित मर्यादा क्यों तोड़ी गई? छठा सवाल, इतनी हड़बड़ी में बारिश बाढ़ के बीच में एसआईआर क्यों किया गया? सातवां सवाल, कितने लोगों ने फॉर्म के साथ में कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाया? आठवां सवाल, बीएलओ ने कितने फॉर्म पर नोट रिकमेंडेड श्रेणी में डाला और किस आधार पर डाला? नौवां सवाल, बिहार में एसआईआर के दौरान जून जुलाई के बीच में कितने नाम जोड़े गए? और 10वां सवाल, एसआईआर के जरिए पुरानी वोटर लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिए निकले? एक चोरी और एक होती है सीना चोरी। चुनाव आयोग की 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनते वक्त बार बार ये चीज मेरे मन में आ रही थी। ये सीना चोरी हमें कहां तक लेके जाएगी? 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आती। याद रखिए संदर्भ क्या है। आज इस देश के विपक्ष का नेता और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके तमाम नेता एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट की चोरी के खिलाफ। एग्जैक्टली उसके लॉन्च होने वाले दिन, संडे के दिन आफ्टरनून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज सुबह द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है जो दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज तक कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी कि आज हो चुकी है। इस संदर्भ में तमाम सवाल हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में? सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया? आखिर बिहार में कटे तो वोट लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े? किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं। और जवाब के बदले लफ्फाजी, जवाब के बदले धमकी की भाषा। इस देश की संवैधानिक संस्था का प्रमुख देश के विपक्ष के नेता को धमका रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब का नाम लेकर जनसभाओं में मखौल उड़ाया था। चुनाव आयोग ने सर झुका के सिर्फ अपना काम किया था। आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर देश में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहें हम जांच करवाएंगे। ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि आपके आलोचक भी दांत में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाए। आपका काम है कि कल तक किसी के मन में अगर शक था तो उस शक को आप समाप्त कर दें। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, झूठ का, धमकी का, इतना बड़ा झूठ कि पूरे बिहार में हर जगह पे बीएलओ ने मीटिंग की और लोगों के सामने मृतक और स्थानांतरित लोगों की सूची दी। सफेद झूठ। ऐसे झूठ की भाषा, लफ्फाजी की भाषा आपके अहम को तुष्ट कर देगी, लेकिन इस संवैधानिक संस्था को बचाने में मदद नहीं करेगी। मैंने इस देश के चुनाव आयोग की तारीफ भी की है, दुनिया भर के चुनाव आयोग को देखा भी है। चुनाव आयोग को खत्म होते, नष्ट होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिरते हुए देखा है। मैं अनुरोध भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे हो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं,
इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीना जोड़ी बंद कर। ऐसा नहीं है कि ये बातें विपक्ष के नेता या फिर चुनाव आयोग से लोग पत्रकार वो यहीं पर पूछ रहे हैं। कल परंजय गुहा ठाकुरता वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने वाकई खड़े होकर के जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने कल 5-5 पत्रकारों के सवाल एक साथ पूछे और 5-5 पत्रकारों के सवाल आप जब एक साथ पूछते हैं, एक पत्रकार ने 2 या 3 सवाल पूछे हैं तो मतलब आपके पास में एक बार में 10-15 सवाल आ गए और 10-15 सवालों में से आपने घालमेल करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3-4 सवालों के जवाब दे दिए और बाकी ऐसे ही आपने कर दिए। ऐसे ही परंजय गुहा ठाकुरता उनके सवाल के साथ में किया गया, सुनिए जरा। परंजय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। कि परंजय गुहा ठाकुरता इन्होंने बिल्कुल वो सटीक सवाल पूछे जो हर किसी के मन में थे और जो एक पत्रकार को पूछने चाहिए थे, लेकिन जवाब नहीं आया। इसीलिए जो है वो चुनाव आयोग पर और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सही में जवाब ही नहीं देना चाहता है। और विपक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में और ज्यादा मुखर होकर के चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है, कोई जवाब नहीं। एसआईआर की इतनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में, कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था एसआईआर कराना, कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने इतने लोग कैसे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं, आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्राइवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है उससे प्राइवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें, और ये प्राइवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा उठा के आपके पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन। तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा, आपसे सवाल पूछा गया ये शून्य मकान कहाँ से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रत जगह करा के लोगों को ठेल ठेल के उठाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पर सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा ये निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे हैं? आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, पांचवी बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?
आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दें या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कर दीजिएगा, और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेशमात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए। एक बड़ी बात कही गई, पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेरा फेरी क्यों कर रहा है। आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुनझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती। राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है, और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोग करने पर आमादा है। विपक्ष में भी सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कांग्रेस या आरजेडी ही नहीं है, प्रशांत किशोर जो कि एक वक्त में मोदी जी के खासम खास रहे, प्रशांत किशोर जो आजकल बिहार में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब नहीं दिया। भारत के चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता जोड़े गए थे या नहीं। 1 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े जाने के बारे में लोकसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दोस्तों, एक बात जो हर किसी के समझ में आ रही है और वो ये है कि चुनाव आयोग को सही में जवाब देना चाहिए। जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए हैं तो जवाब भी चुनाव आयोग को ही देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त में जवाब देने की जगह पर क्या कर रहा है, और इसके बाद में विपक्ष के हमले और तेज हो रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और क्या लोग अब बिहार के चुनाव आते आते, बिहार में वोटिंग के दिन आते आते लोग ये मान बैठेंगे कि हां बीजेपी वाकई गड़बड़ करके चुनाव जीतती है। तो ऐसे में लोगों का वोट देने का जो सिलसिला होता है, यानी लोग वोट देने के लिए जो जाते हैं, क्या उसकी प्रतिशत में कमी आएगी, यानी जितने लोग जाते हैं उतने लोग कम जाएंगे, या इस बार लोग ये सोच करके और ज्यादा वोट करने के लिए जाएंगे कि बीजेपी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, तो इस बार झोला भर करके और ज्यादा वोट विपक्ष को दिए जाएं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ये दोनों तरीके से काम करता है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से किसके लिए काम करता है। बहरहाल चुनाव आयोग ने जो जवाब दिए वो भी हमने आपको दिखाया, और उसके बाद में विपक्ष इस पर जिस तरीके से पलटवार कर रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।